चले भाई, कल जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी उस एप्लीकेशन में हमने ये करा था कि कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, यानी कि 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे सब्जेक्ट के, विंड ऑफ टीसी वेब पीएस के नाम से, और उसके अंदर 2 वेरिएबल लॉन्ग इंट में डिक्लेयर किए थे टीओटी और टीआर के नाम से। फिर हमने उन वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कराया था, फिर हमने उन वेरिएबल्स को प्लस करके टीओटी का आंसर लिया था, और परसेंटेज के लिए परसेंटेज को निकालने के लिए टीओटी को मल्टीप्लाई किया था 100 से और डिवाइड कर दिया था 500 से। ये एक प्रोसेस बनाया था परसेंटेज का। अब परसेंटेज पीईआर में, टोटल में टीओटी है, ठीक है। उसका इसका आउटपुट बनाया था। आउटपुट में हमने स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर दिखाया था, और उसका कुछ आउटपुट इस तरह से है, ये देखें, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम हमारा इनपुट नहीं ले रहा, जो हमने इस पे नंबर फिक्स किया है उसी पे काम कर रहा है, और हम यहाँ से जो भी चेंजेस करेंगे उसके बिहाफ पे ये चेंज करेगा टोटल और परसेंटेज को। आज हम सीखेंगे इसमें ग्रेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी परसेंटेज, और परसेंटेज हमारी है पीईआर के सेल के अंदर। तो अब हम यहाँ चलेंगे और यहाँ पे जाके परसेंटेज के लिए कोड करेंगे ग्रेड के लिए। ग्रेड निकालने के लिए जो हम क्या मेथड हो सकता है भाई, देखें, अगर हम उसको वैसे डिस्कस करें तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर किसी की परसेंटेज 30% हो, 30 से 39% हो तो उसका ग्रेड ई आ जाए। फिर अगर 40 से 49 हो तो डी आ जाए। फिर 50 से अगर 59 हो तो फिर सी आ जाए। फिर 60 से, तो इस तरह से हम कहते हैं। अब ये काम करने के लिए हम पहले भी ये काम एक्सेल में कर चुके हैं, लेकिन उसमें वीलॉक फंक्शन यूज़ किया था हमने, ठीक है ना। वी लुकअप तो एक बना बनाया फंक्शन था, उसके अंदर यही काम हो रहा था। अब ये काम हम खुद से कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन लॉजिक। इफ़ की कंडीशन अगर आपने एक्सेल में की थी ना, तो वो इसमें भी होती है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। यानी कि ये समझ लीजिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे उसमें इफ़ होता है, बल्कि इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आया हुआ है, वो हम फिर देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में भी, या फिर C++ में इस पर देखेंगे कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा पहले इफ़ का फॉर्मेट देखें क्या है। सिंटैक्स क्या है इफ़ को लिखने का, आप इफ़ लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसको आप यहाँ पे उसकी एक बॉडी बनाएंगे। ये बन गया। जो ब्रैकेट्स बनाए इसमें कंडीशन बताएंगे। कंडीशन क्या बताएंगे, जैसे अगर आप कह रहे हैं पीईआर की वेरिएबल को चेक करो, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है कितने से, 30 से, ठीक है, लेकिन 30 से इक्वल है तो क्या करें। फिर हमने कहा भाई इसके अंदर आउटपुट सेट कर दिया हमने, प्रिंट एफ लगाया, प्रिंट एफ कि भाई ये कोड जब चलेगा जब वो उसकी कंडीशन 30 या 30 से अबव होगी। तो हमने कहा उस पर लिखा हुआ जाए ग्रेड, और ग्रेड के आगे लिखा हुआ जाए ई, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये हो जाए, और इसके लिए हमने एक न्यू लाइन भी ले लिया, ठीक है। ये हमने एक कंडीशन बनाई। देखिए कोड सही है, और अभी हम जैसे रन करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ई। सही, आंसर क्यों आ रहा है ई, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या है, परसेंटेज की वैल्यू 58, तो ऑलरेडी वो 30 से अबव है, ठीक है, तो आंसर ई आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिर इसी कोड को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इफ लिया, और यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी, और उसके नीचे दोबारा लिख के हमने फिर से इफ को लिख दिया। अब ये बहुत आसान सा कोड करना बता रहा हूँ मैं आपको। इफ लिखा, हमने कहा पीईआर की वैल्यू को चेक करो, ग्रेटर देन है कितने से, 40 से, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ जाए, डी, ओके। तो अब क्या लिखा जाएगा, ई आएगा, डी आएगा, डी आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों, हाँ दोनों हो रही है। क्यों हो रही है दोनों, क्योंकि परसेंटेज है 58, वो 30 से भी बड़ा है, 40 से भी बड़ा है। तो ये हमारा कोड तो सही है, लेकिन इसमें इस तरह के एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। कौन सा एरर कहलाता है, अब लॉजिकल एरर को सेट करने के लिए लॉजिक को सही करना जरूरी है। भाई ये तो मशीन है, आपने कहा भाई अगर परसेंटेज 30 से ज्यादा है तो ई दिखा दो, और 40 से ज्यादा तो डी दिखा दो। परसेंटेज तो है ही 50, तो वो तो सही दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा कोड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कैसे। अब हम यहाँ कहेंगे, देखो अगर चेक करो परसेंटेज 30 से ज्यादा है, ठीक है, तो अब हम इसको कोड को थोड़ा जैसे हमने एक्सेल में किया था, डिसेंडिंग फॉर्म में कर देते हैं। हमने कहा अगर कोड देखो 90 से ज्यादा है या 90 के बराबर है, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ये 2 ऑपरेटर, इनको कहते हैं ई एंड डी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर है एंड। एंड का मतलब क्या होता है, और पीईआर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है किसके, 100 के। अब डबल कंडीशन चेक हो गया, चेक करो पीईआर की वैल्यू 90 से ज्यादा है और 100 से कम है या 100 के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर ये वाला कोड चलाओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कोड हरगिज नहीं चला। अब आ जाए यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, चेक करो इसकी वैल्यू 80 से या 80 के बराबर, 80 से ज्यादा है, एंड पीईआर की वैल्यू छोटी है। अब यहाँ पे सिर्फ छोटी ही लिखेंगे, इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल ऊपर हो रहा है 90, जब होगा तो वो ई में जाएगा 90 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। सही है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लिया हमने कॉपी, और कंट्रोल सी से क्या किया, कॉपी,
कॉपी कर लिया, एडिट में जाके क्या करेंगे, पेस्ट। ये हो गया आपका कौन सा कोड हो गया, ये आ गया 970 हो जाएगा यहाँ पे, और वहां पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेड क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए नीचे, अगर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा तो नहीं आ रहा ए, अब तो जा तो सही रहे, ग्रेड उल्टे लगा रहे हैं, ये नहीं बता रहे तुम। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये उल्टी गंगा क्यों घेरी है, कोड सही जा रहे हैं, रिजल्ट हम उल्टे ले रहे हैं। ठीक है, एडिट पे जाके अब क्या करेंगे, ऊपर वाले के हिसाब से 40 और यहाँ पे कर देंगे बी ग्रेड। बेटा फेल अभी नहीं करेंगे, तो जल्दी किस बात की, अब करेंगे फेल उसको। अब कहेंगे अगर परसेंटेज, बल्कि अभी भी एक है यार, एफ ग्रेड में पास कर देते हैं उसको, 30 पे ले लेते हैं। नहीं ग्रेड है, ठीक है। अब करेंगे फेल उसको, ठीक है। अब फेल जब करेंगे ना, वो 30 से कम पे कर रहा है ना उसको फेल, तो गेट कोड को थोड़ा सा कर देंगे, इफ पी आर लेस देन 30। अब आपका कोड परफेक्ट हो गया, सही है। सही आ रहा है। और अब हम चेंज करेंगे अपनी वैल्यूज में, प्रोग्राम के अंदर जाके। ठीक है, तो इस तरह इफ की कंडीशन को यूज करते हुए, यानी कि इफ फंक्शन को यूज करते हुए आप अपने प्रोग्राम में एआई फीचर डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आपका प्रोग्राम खुद समझेगा और आपको आंसर देगा। यानी कि हमने कोड कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन का कोड है, लेकिन 8 लाइन का कोड नहीं चलेगा, चलेगा कोई एक, जो प्रोग्राम को मिलेगा सही तरह से आंसर। तो इसकी कंडीशन हर जगह पे यूज होती है, इसको अच्छी तरह रट लें, समझ लें कैसे यूज होती है, और हमने अपने प्रोग्राम में डाल के भी इसको समझ लिया।